यानी कि बुर्ज असद, और जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ये वाला सितारा, और इसकी जो जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है, अल्लाह के हुक्म से ये आपकी मदद करेगी। 9 नवंबर से शुरू करेंगे, 17 नवंबर पे ख़त्म करेंगे। लियोज़ रूहानियत वाला खाना 10 जून से हो गया अपग्रेडेड। तो आपके ज़िम्मे दुआएं हैं, मेरी भी, अपने प्यारों की भी, अल्लाह के प्यारों की भी, अल्लाह की खूबसूरत यूनिवर्स की दुआ भी आपके ज़िम्मे है। तो आपके कंधों पे आ गया भारी बोझ दुआओं का। तो अगले 100 साल की दुआएं मांगिए, क्योंकि ज़मीन को बड़े ख़तरात लाहिक हैं। 9 और 10 का दिन अगर स्लो था आपकी लाइफ का, तो आपके पास इस वक्त रूहानियत का जो वेपन है, ये दिन भी आपका चुटकियों में अल्लाह के हुक्म से गुज़र जाएगा। फिर 11 नवंबर से 17 नवंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हफ़्ता आप भी सेफ़ हैं। ज़ाती ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी, सोशल ज़िंदगी, कारोबारी अलाइंसेस। फिर 13-14 नवंबर में हो सकता है कहीं से पैसों की रिलीफ़ की ख़बर, हो सकता है 17 नवंबर तक कोई ट्रैवल भी आ सकता है जिसके नताइज समरात आपके लिए खुशगवार हो सकते हैं। तो ये तो थी हफ़्ते की रिपोर्ट। उसके बाद 14 अक्टूबर से जो एक सितारा माशाल्लाह आया हुआ है, दूसरा 24 अक्टूबर से आया हुआ है, फिर एक आया 30 अक्टूबर को, और जो फाइनल जिसने जगह बदली वो थी 5 नवंबर। लियोज़, ये सब मिलके जो मेरे लियोज़ का फैमिली फ्रंट है ना, उसके कसबल सीधे कर रहे हैं। तो ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी ताल्लुकात, सिबलिंग्स हो गए, आपके जो है रिश्ते दूसरे जो होते हैं बहन भाइयों के साथ, लव लाइफ, बच्चों से रिलेटेड मामलात, ये सितारे अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कदम नेक हैं आपके इन घरों के अंदर। अल्लाह ताला की कुन भी आपके साथ शामिल हो जाए और आप इस ब्लेसिंग को एंजॉय कर सकें जो सितारों की गैलेक्सी आपको दे रही है आपके फैमिली फ्रंट के ऊपर। अब एक सितारे को आती है शरारत। ये क्या करेगा कि 7th जो है जो ये आया 30 अक्टूबर को जो आया, ये क्या करेगा कि 9 नवंबर से शुरू हो के 19 नवंबर तक उल्टा चलना शुरू हो जाएगा, रेट्रोगेशन में चला जाएगा। तो इस वक्त लव लाइफ में कोई लंबी पंचायत ना कीजिएगा। लव लाइफ में जो सितारा है वो ज़रा सा स्लो है, उसमें आपने कोई पंचायत नहीं करनी है। और बच्चों से रिलेटेड मामलात, उसमें ज़रा विजिलेंट आपने रहना है ताकि कोई भी गलती जो है ना वो आपको तंग ना, मतलब कोई भी इम्कान होता ही है ना, तो ज़रा यहाँ पे आपने अलर्ट रहना है। वार्निंग जोन लियोज़ एक ही है, फाइनेंशियल एरिया। 12 जनवरी 2025 से एंड देन 2 सितंबर 2025 से ये दो जो सितारे ऐसे आते हैं जो कि आपका जो फाइनेंशियल एरिया है उसको जो है यहाँ पे ये ज़रा सा हिला के जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने अपनी बजटिंग भी रखनी है, आपने बजट रख के फिर आपने अगर तो स्पेंड कर सकते हैं तो मैनेज कीजिए, वरना फजूल के अखराजात जो हैं यहाँ पे मैं पैसा टिकेगा नहीं आपके हाथ में। तो बड़ी सेलिंग बाइंग तो पेंडिंग कर दीजिएगा दिसंबर तक जो है ना, जो बड़ी सेलिंग बाइंग है, ताकि छोटी छोटी चीज़ें फिर मेरे लियोज़ जो है मैनेज कर सकेंगे। कीमती चीज़ों का ध्यान रखिए, किसी को कर्ज़ देना है उतना ही दीजिए कि ना भी वापस आए तो आपको सदमा ना हो। तो ये यहाँ पे मामला जो है आपने केयरफुल रहना है। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 10 नवंबर से 16 नवंबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड, मरकरी जुपिटर
और सन की ट्रांजिट है। वीडियो के आगाज़ में मैंने तफसीलन बता दिया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए जुपिटर है चूँकि आपके 12वें घर का रेट्रोग्रेड हुआ है, तो इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा कुछ ऐसे मामला जहाँ आप उलझे हुए थे, सोच थी, या आपको बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, अपना घर मुल्क कुछ छोड़ने, क्योंकि यहाँ पर आप सेपरेशंस में इस टाइप की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेकर जा सकते हैं। मार्स मरकरी भी ऐसी ही पोजीशन पे है। इख्तलाफात, चीज़ें, छोटी छोटी बातों पे ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि ये बात गलत, मैं ठीक, मैं जो है ना उसका एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जहाँ पे तकरार, और तकरार यहाँ पे आप लोग की अच्छी खासी, यानी कि यहाँ तक कि आपकी सेपरेशंस, चीज़ें विद इन द फैमिली, घर, इन सब चीज़ों में उलझाव का आप शिकार हो सकते हैं। मदर साइड या बड़ों के साथ ख़ास तौर पे यहाँ पे थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, सो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ट्रैवल के लिए दिस इज़ एन आइडियल टाइम, मगर ट्रैवल करने से पहले भी देखिए, लिखिए, पढ़िए कि मैं कुछ गलत टिकट्स, चीज़ें, कुछ गलत बुकिंग, कुछ गलत डेट, कुछ इस तरह से तो नहीं हो गया। इन सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, क्योंकि इस वक्त आपके जो फाइनेंशियल मामलात हैं ना, फाइनेंसिस में कहीं पे भी आप डील कर रहे हैं तो वहाँ पे आप उलझन में ना आ जाएं, कह कुछ रहे हो कुछ रहा हो, मिस कमिटमेंट्स ख़ास तौर पे यहाँ पे मत कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, ऑलरेडी उलझाव का शिकार आप है, एंड इट कुड बी यू, और या आपका कोई क्या है, औलाद है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वेरी डीपली। आप किसी क्रिएटिव काम में भी हो सकते हैं, क्रिएटिव काम है आपका और उसमें आप कुछ नई चीज़, कुछ नयापन, कोई जिद्दतपन लाने के बारे में सोच रहे हैं, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसमें आपकी चीज़ें एक्सपायर हो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ। ये अब आपकी हेल्थ है या घर में कोई है जिसकी हेल्थ है, तवज्जो घर के अंदर रखिए। काम ज़रूर कीजिए, बट थोड़ा सा उसका आपको क्या करना है, मैनेज करना है, बैलेंस करना है। इट कुड बी योर प्रेगनेंसीज एज वेल। जो लोग प्रेगनेंसीज में हैं वो थोड़ा सा मज़ीद अपनी सेहत के ऊपर ख्याल रखें। और आपको कोई बहुत चार्मिंग क्या कहूँ पर्सनालिटी है जिसने आपको खूब इस वक्त अपने साथ इंगेज किया हुआ है। आइदर दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी क्या कहूँ ट्रिकी, टैक्टफुल, बहुत तरीके से किसी ने आपको हैंडल किया हुआ है। उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़रा तवज्जो दीजिए कि आखिर आप आजकल क्या कर रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं। और यस, यू नीड टू रिलैक्स लिटिल बिट, ताकि आपके जो मामलात हैं ना, जो ज़िंदगी होती है जिसको हम कभी या अपनी पर्सनल लाइफ या अपने ऊपर कभी इतनी तवज्जो नहीं दे पाते हैं, उसके ऊपर तवज्जो दीजिए और खुल के बात कीजिए अल्लाह के साथ। अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को राजदारी में रखिए, फोकस रखिए पॉजिटिविटी पे और बिगर पिक्चर की तरफ देखिए, क्योंकि इस वक्त आपके लिए जो भी चीज़ें या प्रॉब्लम, उसको मैं कहूँ वट एवर इट इज़, उसका जो हल है ना वो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड में भी है, शुक्रगुजारी में, कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मालिक तेरा शुक्र। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। कंक्लूजन्स आपको आपके अपने अंदर है, एज ए सेड बिफोर, क्योंकि कंक्लूजन्स जो है ना वो यकीनन माइंडसेट आपका ऐसा है, इमोशंस आपके ऐसे हैं, सो फाइंड द कंक्लूजन्स अपने अंदर। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। किसी से क्या है, ओह दैट्स अमेजिंग। किसी के हाथों क्या है, ब्लैकमेल ना हो जाइएगा, या फ्लर्टिश कोई है जो कि इस वक्त आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, और या थर्ड पार्टी कोई इंटरफेरेंस बिल्कुल यहाँ पे हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने आप को पॉजिटिविटी में रखिए और अल्लाह ताला ने आपको जो भी एबिलिटीज़ दी हैं उस पर शुक्रगुजारी करिए। सो इट्स ऑल वेल हमारे लियो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते की एक अपनी जिसे कहते हैं इसमें बिग स्पॉटलाइट मोमेंट्स दिखाई देते हैं।
ऐसे मोमेंट्स दिखाई देते हैं जहाँ पर आप कंपटीशन जो है, कंपटीशन टाइम है, आप कंपटीशन में जीत रहे हैं और आप स्पीच कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोग आपसे कन्विंस हो रहे हैं और आपने यहाँ पर अपने आप को ईवल आई से बचाना है। कोशिश करें कि आप एक स्टोन होता है एम्बर, इस हफ्ते एम्बर पहन लीजिए। एम्बर आपको सूट बहुत ज़्यादा करता है और उसके साथ साथ आपके लिए ये लकी भी होता है, एम्बर या गोल्डन सेट्रन, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस हफ्ते कामयाब हो रहे हैं या आपका जो स्टेचर बड़ा हो रहा है और जितनी आप पे होता है ना स्पॉटलाइट, बिग स्पॉटलाइट मोमेंट्स है ना इस हफ्ते, तो वो फिर थोड़ा सा आपके लिए यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन। फिर आपका एक और बात, एक एहतियात, ये आपने बहुत ज़्यादा ये बात एहतियात करनी है कि आपने चीज़ों में, जैसे होता है ना कि किसी कोई आपसे बात कर रहा है या एक्सप्रेस, जब तक कोई क्लियर ब्लैक एंड वाइट में एक्सप्रेस ना करे उसका यकीन ना करें, ये ना अस्यूम ना करें। बस हम खुद ही सोच लेते हैं ना कि अगले को पता चल गया होगा, यानी कि पता चल गया होगा या समझ आ गई होगी। नो, क्लियर ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि इस हफ्ते हो सकता है कि ये आपके लिए आगे चलकर आपकी कोई कमिटमेंट आपके गले पड़ जाए। आपने सोचा होगा कि अगले को समझ आ गई और अगले को समझ नहीं आई और फिर कोई गड़बड़ हो गई और फिर गलती हो गई। और जिसे कहते हैं थोड़ा सा इस हफ्ते आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। अलर्ट इस तरह से रहने की ज़रूरत है कि आपके ख़िलाफ़ कोई कॉन्स्पिरेसी या अंडर करंट कोई इस तरह का बनाया जा रहा है जहाँ पर आपको जहाँ पर आपकी जीत को हार में कन्वर्ट किया जा सके। सो आप हम्बल रहते हुए अलर्ट रहिएगा। फिर आपने जो आपके लिए प्लानिटरी जो इस वक्त माहौल है ना, वो कुछ ऐसा है कि उसमें आपका जो आपका अपना रूलर है सन, वो हमेशा मरकरी के करीब होता है, लेकिन ये जो रेट्रोग्रेशन है ये वाली, ये आपको इफ़ेक्ट कर रही है और आपका जो इफ़ेक्ट कर रही है आपको अपनी औलाद के हवाले से, अपने से छोटी उम्र के लोगों के हवाले से और अपने छोटे बहन भाइयों के हवाले से केयरफुल रहना। प्लान थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा, थोड़ा सा फ़ैसले सही कीजिएगा। डिसीशन कुछ ऐसे हो सकते हैं इस हफ्ते आपको लेने पड़े। अगर आप पेरेंट हैं तो औलाद के हवाले से या व्हाटएवर उस यानी कि अच्छा या बुरा, ये डिसीशन आपके हाथ में कि आपके बच्चे के साथ आगे चलकर अच्छा होता है या बुरा होता है, वो फ़ैसला आपके हाथ में है, उसका ध्यान रखिएगा। फिर थोड़ा सा आपने एंगर अटैक से बचना है। बिला वजह का, जैसे आप जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक पे गुस्सा आ गया, किसी बंदे पे गुस्सा आ गया, उसकी पुरानी बात याद आ गई, उस पर गुस्सा, बिला वजह का जो गुस्सा नहीं होता, इसकी ज़रूरत नहीं होती, उसका काफ़ी ज़्यादा आप पर अटैक नज़र आता है। फिर आपने जो पुरानी बातों पर नए सिरे से गुस्सा करना, अवॉइड दैट, क्योंकि ये चीज़ इस हफ्ते की ज़्यादा दिखाई दे रही है। और फिर ऐसा भी इस हफ्ते नज़र आता है कि जैसे आप होता है ना, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ता आपने ये लिया हुआ, चले आप कहीं और जाते हैं। ये सिम्बॉलिकली आपको बता रही हूँ कि जाना आपने गुलबर्ग है और चले आप डिफेंस जाते हैं और फिर कहते हो मैंने तो गुलबर्ग जाना था। तो ये आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है कि आप अपना जो डाइवर्शन है या जो रास्ता कहाँ पर आप कैसे बदल रहे हैं उसका ध्यान रखिए और अपनी मंजिलों को, अपने मैप्स को, अपने जहन के मेंटल मैप्स को क्लियर रखना है
कि कोई ऐसी बेसिक गलती ना आपसे हो जाए कि आपकी मंजिल ही तब्दील हो जाए। सो मंजिल पर नज़र रखिएगा और साथ ही साथ रास्ते पर भी। यह हफ़्ता कुछ ऐसा है जो आपको किसी और मंजिल की आपकी मंजिल तब्दील कर सकता है, फिर आपको फिर दोबारा नए सिरे से सफ़र करना पड़ सकता। सो दैट इज़ व्हाट आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो यूँ है कि यूनिवर्स आपको जैसे होता है ना कि इज़ रेडी टू हैंड ओवर यू द ट्रॉफी। सो दैट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। योर नेगेटिव एनर्जी कि आप अपने गुस्से से अपने काम ख़राब कर सकते हैं। सो अपने एंगर पर कंट्रोल रखना है कि आप अपने गुस्से से अपना काम ना ख़राब करें। आपकी जो लव वाइब है दैट इज़ लकी। यू आर लकी इन लव दिस वीक एंड लकी इन लव जो है इट मीन्स के यू विल गेट व्हाट यू वांट व्हाटएवर। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का ये है 61, 6 and 1। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का ये बन रहा है जो ये होता है रेड जेस्पर। जेस्पर ईंट के रंग का जैसा पत्थर होता है वो आपका लकी स्टोन बन रहा है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो फ्लाइंग बटरफ्लाई है। एक बटरफ्लाई का इमेज उड़ती हुई